जो आज हम इस वीडियो में आपको दो त्रिभुजों के समरूप होने के बारे में बताएंगे। उस पर जो थ्योरम है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले जो आप 9th क्लास में पढ़े हैं वह सर्वांग समता के बारे में पढ़े हैं, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़े हैं। इसमें हम लोग सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि दो त्रिभुज समरूप किस प्रकार से होते हैं। तो इसका दो त्रिभुजों के समरूप होने का जो शर्त है वह है कि वे दोनों त्रिभुज समकोणिक होने चाहिए और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए। तो दो त्रिभुज समकोणिक होनी चाहिए और उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर ये त्रिभुज अगर है, एक त्रिभुज इधर है, एक त्रिभुज यहाँ है, ABC और DEF दो त्रिभुज है, तो यह दोनों त्रिभुज समरूप कब होगा? जब कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F हो। और क्या चीज़ होना चाहिए? उसकी भुजाएं, संगत भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए। तो AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF, ये होना चाहिए। तो ये दो त्रिभुजों के समरूप होने का यह शर्त हो गया। दो त्रिभुजों के समरूप, यह भी आपको एग्जामिनेशन पूछता है। यहाँ हम आपको उस पर आधारित एक थ्योरम बताएंगे, वह है ए समरूपता। ए समरूपता आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद एस समरूपता पढ़ना है। फिर इसके बाद एस पढ़ना है। ए दूसरा होगा एस, फिर तीसरा होगा ऐसा एस और फिर एक है ये उप प्रमेय हो गया ए उप प्रमेय हो गया, कैलोरी हो गया। तो इसके बारे में हम लोग बारी बारी से अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यह है क्या? ए समरूपता हमारा कहता है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो, मतलब बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। समान अनुपात में होंगी और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये समरूपता, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यदि दो सिद्ध करें कि दो त्रिभुज समकोणिक हैं तो वे समरूप होंगे। और यह इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है और दोनों का जवाब एक ही होगा। इसके लिए हम लोग क्या करें कि दो त्रिभुज को बना लें। तो आप देखेंगे फिर से यहाँ ये त्रिभुज एक बनाए, दूसरा ये, इसका नाम दे दें हम लोग ABC, कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ हो गया DEF। तो इसके बारे में हमको सिर्फ दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है कि क्या चीज दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F, ये आपको दिया हुआ है। तो क्या चीज सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि
त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए ये तो दिया ही हुआ है, हम लोगों को क्या चीज़ सिद्ध करके ले आना है, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। इस चीज़ को हम लोगों को बताना होगा। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोगों को बनावट देना पड़ेगा। बनावट, वो बनावट क्या होगा कि डी ई भुजा पर बिंदु P और डी एफ भुजा पर बिंदु Q इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर डी ई और ए सी बराबर ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ की भुजा डी ई पर बिंदु P तथा डी एफ पर बिंदु Q इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर डी पी, देखिए वहाँ लिखा हुआ है ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू और पी क्यू को मिलाया, पी क्यू को मिलाया, पी क्यू को मिलाया। इतना हम लोग कर दिए, बनावट में हो गया। अब इसको प्रमाणित करने के लिए इसको कैसे प्रमाणित करेंगे, तो देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रमाण। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ आ जाए। तो इसके लिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में क्या चीज़ है, तो ए बी बराबर डी पी, ये कहाँ से आ गया है, तो कंस्ट्रक्शन से, बनावट से। इसके बाद कोण ए बराबर कोण डी, ये कहाँ से है, तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसके बाद है ए सी बराबर डी क्यू, यह भी हो गया बनावट से, ये भी बनावट से हो गया। तो ये कौन सा नियम लग गया, एस ए एस सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो इसके संगत पार्ट जो होंगे वो इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए कोण B बराबर कोण P, यह कहाँ से होगा, CP से, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब CP से ये दोनों कोण उसका बराबर हो गया। लेकिन दिया हुआ में क्या है, यहाँ देखें, लेकिन कोण B बराबर कोण E, ये कहाँ से आ गया, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस दोनों को टैली करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण P बराबर कोण E। अब कोण P और E को आप गौर से देखें तो यह किस प्रकार का कोण दिखाई देता है, तो वह संगत कोण है। यानी लिखेंगे ये संगत कोण है। जब संगत कोण है तो क्या हो जाएगा, संगत कोण थ्योरम से ये पी क्यू समांतर ई एफ, ये दोनों कोण, ये दोनों भुजाएं पी क्यू समांतर ई एफ। अब थेल्स प्रमेय इस जगह त्रिभुज डी ई एफ में हम लोग क्या करें, थेल्स प्रमेय लागू करें। थेल्स प्रमेय में क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर विभाजित करती है, वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है।
तो इस नियम से यहाँ हम लोग लिखें, इसलिए त्रिभुज DEF में अब उस नियम को लागू करें किसको, कि ये PQ समांतर EF है, PQ समांतर EF, PQ समांतर EF, इसलिए हेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा कि dP/dE। अब यहाँ पे हेल्स का जो है वह होना क्या चाहिए, dP/PE होना चाहिए, लेकिन यह भी होता है dP/dE। अब वहाँ हेल्स प्रमेय पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। तो dP/dE बराबर dQ/dF। अब dP और dQ बनावट से हमारा क्या है, dP, ये dP किसके बराबर है, तो AB के बराबर है। तो इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे AB/DE बराबर, ये क्या हो जाएगा, dQ को किस चीज से बदल दें, तो AC/DF यहाँ लिख देंगे। चूंकि AB बराबर DP और AC बराबर DQ, ये कहाँ से हो गया, तो बनावट से। अब देखें, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। अब हम लोगों को क्या चीज प्रूफ करना है कि AB/DE बराबर BC/EF। तो इसके लिए फिर हम लोगों को कंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। तो इसके लिए इस जगह हम ऐसा लिख सकते हैं कि क्या चीज, कि इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार, यहाँ देखें, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि क्या चीज, तो AB/DE बराबर BC/EF, इसी प्रकार से। तो अब इसको और इसको अगर हम मिलाएं तो क्या होगा, तीनों का तीनों आपस में आनुपातिक हो जाएगा। इसीलिए क्या आपके पास मिल गया, AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF। अब इस चीज को हम लोग त्रिभुज में लागू करें तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F, ये हो गया दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या चीज अभी प्रूफ किए हैं, ये सिद्ध किए हैं। यहाँ लिखेंगे और AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF। ये क्या हुआ है, हम लोग कहाँ से लाए हैं, तो सिद्ध किया गया है, ये इसको हम लोग सिद्ध किए। इसीलिए आप दोनों क्राइटेरिया का फुलफिल कर दिया, फुलफिल किया। वो समकोणिक भी हैं और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक भी हैं। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप देखेंगे और इसको याद कर लेंगे। और इसके बाद कल का जो वीडियो होगा वो होगा SSS, इसको हम लोग प्रूफ करके बताएंगे। और ये वीडियो आपके पास पहुँचे इसके लिए आप सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कल का भी वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा। फिर उसके बाद SAS बताएंगे, A बताएंगे और उस पर बहुत सारा सवाल न्यूमेरिकल्स जो आपको हम देंगे, जो आप देखिएगा जो परीक्षा में पूछता है। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देंगे।